नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक ब्रीफ में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है और जिसका मकसद है आपको दिखाना कि कैसे आप अपनी जिंदगी में सच्चा आनंद और मकसद पा सकते हैं। किताब का नाम है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। दोस्तों, सोचिए, आप सुबह उठते हैं और आपके सामने सिर्फ काम, जिम्मेदारियां और रूटीन है। क्या कभी आपने खुद से ये सवाल किया है, मैं क्यों जी रहा हूं? मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? अगर नहीं, तो आज आप इस सवाल का जवाब खोजने वाले हैं। इकिगाई सिर्फ जापानी शब्द नहीं है, यह एक लाइफ फिलॉसफी है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में हैप्पीनेस और पर्पस दोनों ला सकती है। सोचिए, अगर आपको हर सुबह उठने का एक रीजन मिले जो सिर्फ नौकरी या पैसे के लिए न हो, बल्कि आपको अंदर से खुशी और सेटिस्फैक्शन दे, तो आपकी जिंदगी कितनी मीनिंगफुल हो जाएगी। अब सोचिए, अगर आप हर दिन वही काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं और दुनिया के लिए मीनिंगफुल है, तो क्या आपकी जिंदगी स्ट्रेस फ्री और हैप्पी नहीं होगी? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। रोज ऑफिस जाता है, कोडिंग करता है, लेकिन अंदर से खाली महसूस करता है। वो अपने वीकेंड में बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग करता है। वो इसमें अच्छा है और उसे मजा आता है। धीरे धीरे उसने इसे स्मॉल वर्कशॉप्स में बदल दिया और लोगों ने उसकी तारीफ की। अब वो वीकेंड में सिर्फ कहानियां सुनाता है और अपने पैशन से कमाई भी करता है। यही है राहुल का इकिगाई। वो काम कर रहा है जो उसे खुशी देता है, जिसमें वह अच्छा है और दूसरों के लिए भी मीनिंगफुल है। दोस्तों, ये कहानी आपको याद दिलाती है कि आपका पैशन और पर्पस आपकी एवरीडे लाइफ में कहीं छिपा होता है, बस उसे ढूंढना होता है। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग दुनिया में सबसे लंबे और खुशहाल जीवन जीते हैं। यहाँ 90 से 100 साल के लोग सिर्फ जिंदा नहीं, बल्कि एक्टिव और सोशल रहते हैं। किताब में बताया गया है कि उनका सीक्रेट है इकिगाई प्लस लाइफस्टाइल। वो कभी रिटायर नहीं होते, उनका काम उनके जीवन का पर्पस है। छोटे छोटे टास्क्स और हॉबीज उन्हें खुश रखते हैं। वो हेल्दी डाइट और हल्की एक्सरसाइज फॉलो करते हैं। हारा हाचिबू यानी पेट 80% भरने तक खाना। परिवार और कम्युनिटी के साथ जुड़े रहते हैं। अब आप सोचिए, क्या हमारे हेक्टिक लाइफस्टाइल में ऐसा पॉसिबल है? हाँ, बस स्मॉल स्टेप्स में। इकिगाई का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्लो। फ्लो का मतलब है जब आप किसी काम में इतनी डीपली इमर्स्ड हों कि वक्त का पता ही न चले। जैसे और कोई पेंटर अपनी पेंटिंग में खो जाए, कोई म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट में, या कोई टीचर बच्चों को पढ़ाते समय। हमारी रोजमर्रा की लाइफ में भी फ्लो आ सकता है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट पूरी अटेंशन से करते हैं, या अपने हॉबी को डेली रूटीन में शामिल करते हैं, या बच्चों साथियों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं, तो दोस्तों, फ्लो वही है जो आपको हर दिन पर्पस और जॉय देता है। किताब में बताया गया है कि अपने इकिगाई को खोजने के लिए 4 सवाल पूछें। 1. मुझे क्या करना पसंद है? 2. मैं किस में अच्छा हूं? 3. दुनिया को मेरी किस चीज की जरूरत है? 4. मैं किससे पैसा कमा सकता हूं? अब यह आसान लगता है, लेकिन सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितनी बार खुद से ये सवाल करते हैं? शायद कभी नहीं। दोस्तों, मैं चैलेंज देता हूं, आज रात अपने लिए 10 से 15 मिनट निकालें और इन सवालों के जवाब लिखें। अब सोचिए, सीमा रोज बैंक में काम करती है, लेकिन पेंटिंग में खो जाती है। धीरे धीरे उसने वीकेंड क्लासेस शुरू कर दी। अब वो खुश है और एक्स्ट्रा इनकम भी है। राज छात्र है, कोडिंग में अच्छा है, लेकिन लोगों को टीच करना पसंद करता है। उसने छोटे ऑनलाइन कोर्सेस शुरू कर दिए। नेहा हाउसवाइफ है, उसे कुकिंग और रेसिपी शेयरिंग का शौक है। उसने ब्लॉग शुरू किया और धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़े। दोस्तों, यह दिखाता है
कि इकिगाई छोटे छोटे डेली एक्टिविटीज में भी छिपा हो सकता है। इकिगाई सिर्फ मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसका सीधा असर स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। स्ट्रेस कम होता है, नींद बेहतर होती है, लॉन्जेविटी बढ़ती है। ओकिनावा के लोग रोज हल्की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फ्रेश फूड खाते हैं और सोशल कनेक्शंस मेंटेन करते हैं। हम भी अपने छोटे डेली हैबिट्स में इन्हें शामिल कर सकते हैं। इकिगाई सिर्फ पर्सनल हैप्पीनेस नहीं है, यह सोशल कनेक्शन से भी जुड़ा है। परिवार और फ्रेंड्स के साथ समय बिताना, समाज में योगदान देना, दूसरों की मदद करना। किताब में लिखा है, The happiest people are those who live with a purpose and help others. यानी हमारी हैप्पीनेस सिर्फ हमसे नहीं, बल्कि हमारी रिलेशनशिप्स और कंट्रीब्यूशन से भी आती है। हर दिन छोटे कदम, सुबह उठकर कुछ ऐसा करें जो खुशी दे। स्किल और टैलेंट पहचानें, अपनी हॉबी को टाइम दें। सोशल कनेक्शन, परिवार और दोस्तों के साथ इंटरैक्ट करें। फ्लो मोमेंट्स, एक ऐसा काम ढूंढें जिसमें आप पूरी तरह इमर्स्ड हो जाएं। हेल्थ, लाइफस्टाइल, हल्का खाना, वॉक, स्ट्रेच। रिफ्लेक्शन, रोज रात 5 मिनट अपने दिन और पर्पस के बारे में सोचें। दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं, आपका इकिगाई क्या है? क्या वह आपकी डेली लाइफ में छिपा है या अभी तक खोजा नहीं गया? कमेंट में लिखिए और मैं पढ़ना पसंद करूंगा। Our ikigai is hidden deep inside each of us, and finding it requires a patient search. The happiest people are not the richest, but those who live with a purpose. Life becomes meaningful when you know why you wake up each day. दोस्तों, इकिगाई हमें सिखाता है कि जिंदगी का असली मतलब बड़ी चीजों में नहीं है। हैप्पीनेस अपने पर्पस को पहचानना, स्ट्रेस कम होना, मीनिंगफुल एक्टिविटीज करना। Longevity equals healthy lifestyle plus social connection. आज से आप भी अपनी डायरी ले और अपने इकिगाई की खोज शुरू करें। हर दिन के छोटे कदम, हर छोटी हॉबी, हर मीनिंगफुल एक्ट आपका इकिगाई बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताइए आपका इकिगाई क्या है। चैनल द बुक ब्रीफ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही लाइफ चेंजिंग किताबों के सार। याद रखिए, आपका इकिगाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे खोजिए, अपनाइए और अपनी जिंदगी को नया मतलब दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।